नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के अध्याय संख्या 7 के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ना था सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, उससे पहले हमने समझा कि साम्राज्य वगैरह क्या है, और जो नेक्स्ट वीडियो थी हमारी इस भाग अध्याय की दूसरी वीडियो, उसके अंदर हमने समझा था कि अशोक का साम्राज्य कैसा था, और उसके बाद हमने बात की थी कि जो अशोक था वह किस प्रकार का राजा था, और उसने एक चीज़ की शुरुआत की थी। उस चीज़ के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम था धम। इसका नाम क्या रहता है? धम। तो देखो, पहली चीज़ कि अशोक का धम, अशोक का भी धम क्या था, क्या चीज़ थी, क्यों शुरू करना पड़ा अशोक को धम। तो उसके लिए समझते हैं इसको। अशोक के धम में किसी पहली चीज़ तो क्या है, किसी देवता को पूजने। पहली चीज़ तो देखिए ये है कि किसी देवता को पूजने या किसी प्रकार का कर्मकांड करने। कर्मकांड का मतलब क्या होता है? जो पूजा अर्चना होती है, यज्ञ वगैरह होते हैं, उनको कहा जाता है। कि आवश्यकता नहीं है, कि आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ यह नोट करने वाली है अशोक के धम के बारे में। इसके बाद देखिए, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी एक एग्जाम्पल दिया था। अशोक का मानना ये था कि जिस प्रकार से क्या है, कोई पिता अपने पुत्र को सही ज्ञान, निर्देश, नियति की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा देता है। ठीक है, नियति, नैतिकता, भलाई, ठीक है, करने की शिक्षा, या फिर सभी का आदर करने की शिक्षा, जो एक पिता के द्वारा दी जाती है। इसीलिए अशोक का मानना ये था कि क्यों ना मैं भी क्या है, एक पिता के रूप में, यानी जो जनता है, ठीक है, वह यानी प्रजा जो है वह क्या है, पुत्र समान है। पुत्र समान है किसके लिए? सम्राट के लिए। तो अशोक ने क्या है, अपनी प्रजा को पुत्र के समान माना। उसको क्या है, ऐसा माना कि जो प्रजा है उसको मैं एक पिता के हैसियत से उनको अच्छे ज्ञान दूं, उनको नियति की, नैतिकता की, भलाई करने की, सभी का आदर करने की शिक्षा उनको दूं। तभी क्या है, जो जनता है वो पुत्र की भांति ही एक अच्छे पुत्र का कर्तव्य निर्वहन कर सकती है। ठीक है, तो वह अपना कर्तव्य समझता है। दूसरा, धम व अशोक दोनों ही क्या थे? बुद्ध के उपदेशों से अभिप्रेरित थे। ठीक है, बुद्ध और अशोक, धम और अशोक दोनों ही बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। ठीक है, अब क्या ज़रूरी थी धम की, वो देख लीजिए कि कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। ठीक है, जैसे उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। ठीक है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के मध्य धार्मिक टकराव या असहिष्णुता असहिष्णुता
असहिष्णुता। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो एक दूसरे के धर्म को मानने वाले हैं वो अपने धर्म की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, दूसरे धर्म की क्या करते हैं, वो कंटाई करते हैं, छंटाई करते हैं उसके बारे में या उसकी बुराई करते हैं। तो जिसके कारण क्या है, दो धर्मों के जो लोग होते हैं वह आपस में उनका टकराव होता है, उनमें आपस में क्या है, एक दूसरे की धार्मिक सोच के कारण एक दूसरे को बुरा मानते हैं, जिसके कारण क्या है वहाँ युद्ध की स्थिति बनती है या फिर आपसी भेदभाव की स्थिति बनती है, जिसके कारण लोग क्या है एक दूसरे से मिलजुल कर रहने के बजाय क्या है धार्मिक रूप से टकराव करने की स्थिति में आ जाते हैं। दूसरी संवेदना क्या थी, दूसरी संवेदना यह थी कि जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, चढ़ाई जाना। संवेदनाएँ, यह अशोक की कुछ संवेदनाएँ थी। पहली तो क्या है, अलग अलग धर्म के जो लोग थे वो आपस में टकराव रखते थे। दूसरा क्या है, जो जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। तीसरा दासों या और नौकरों, दासों या नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार। क्रूर व्यवहार, ठीक है, या फिर दासों या नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के आपस के झगड़े। ये क्या है, कुछ संवेदनाएं थी अशोक की, जिसके कारण उसको लगता था कि भाई हाँ सुधार करना आवश्यक है, ये सारी चीज़ों को चेंज करना आवश्यक है, ताकि मेरी जो प्रजा है, मेरे जो पुत्र समान प्रजा है वह सुखी रह सके। तो उसके लिए उसने क्या क्या किया वो देखते हैं अपने। उसके लिए ये जनता की भलाई के लिए उसने क्या क्या किया। पहला चीज़ तो धम महामात, धम महामात नाम के अधिकारियों हैं, नामक अधिकारियों की नियुक्ति की क्या की गई, नियुक्तियां की गई। अब जो धम्म महामात थे इनका कार्य क्या रहता था, इनका कार्य ये रहता था कि जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देना, जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देना। ठीक है, अभी पढ़ते हैं अपने धम्म की शिक्षाओं के बारे में। ऐसे इसके अतिरिक्त क्या है अशोक ने जो किया था उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि उसने अपने कई संदेश जो थे वो कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों से खुदवा दिए। ठीक है, शिलाओं एवं स्तंभों पर संदेश खुदवाए, संदेशों को खुदवाया गया उसके द्वारा। और ऐसा क्यों किया गया, ताकि
हर कोई उनको आता जाता उनको पढ़ सके, ठीक है। और धम्म महामात अधिकारियों को ऐसा हिदायत दी गई, ऐसे आदेश दिए गए कि जो लोग इनको पढ़ना नहीं जानते हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको क्या है यह चीज़ पढ़कर सुनाई जाए, ताकि उनको भी धम्म की जो शिक्षा है वह मिले और लोग क्या है उसको अनुग्रहित करें, ठीक है। इसके लिए अलावा जो धम्म को बढ़ाने के लिए क्या है उसने विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया या इसके अलावा मिस्र, ग्रीस देशों के नाम है ये है, ठीक है, या श्रीलंका में क्या है धम्म महामात अधिकारियों को भेजा ताकि वो क्या कर सके इस प्रकार की शिक्षा को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा उन्होंने इन धम्म महामात अधिकारियों के लिए सड़कें बनवाई, या फिर इनके लिए कुएं खुदवाए ताकि इनको संदेश पहुंचाते वक्त इनको परेशानी ना हो, या फिर विश्राम गृह अशोक के द्वारा इनके लिए बनवा कर दिए गए, ठीक है। या मनुष्यों एवं पशु चिकित्सालयों को शुरू कर खुलवाया, ठीक है। अभी क्या है एक अभिलेख के द्वारा अपने उसके संदेशों को पढ़ते हैं, धम्म के अनुसार जो उसने संदेश दिए थे उसके एक अभिलेख की अनुकृति हमारे पास इस पुस्तक में मौजूद है, तो उसको पढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा कि धम्म को प्रचारित करने के लिए, उसके संदेशों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए उसने क्या है स्पेशल अधिकारी नियुक्त किए थे धम्म के प्रचार प्रसार हेतु, जो क्या कहलाते थे धम्म महामात कहलाते थे। और वही अधिकारी क्या करते थे, धम्म महामात अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर क्या है धर्म की शिक्षा लोगों तक तो पहुंचाते थे। और इन धम्म अधिकारियों के लिए क्या किया गया था, कुएं या सड़कें बनवाएगी, विश्राम गृह वगैरह इनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया था, जिसके कारण क्या था उनको आसानी रहती थी संदेश पहुंचाने में, ठीक है। तो अपनी प्रजा के लिए जो अशोक के संदेश थे उसको देखते हैं। वो बताता है कि लोग क्या है विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, जब कोई मरता है तब भी अनुष्ठान करते हैं, जब कोई पैदा होता है तब भी, जब बच्चों का विवाह होता है तब भी किसी न किसी प्रकार का अनुष्ठान किया जाता है। तो तरह तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं और ये क्या है एक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, ठीक है, कभी दुख के रूप में कभी सुख के रूप में। इसके बदले यदि लोग दूसरों की रीतियों को माने और ज़्यादा फलदायी होंगी, यानी इसके बदले में अगर कर्मकांड करने के बजाय लोग क्या है दूसरी रीतियों को स्वीकार करें तो वो ज़्यादा फलदायी रहेगी, ठीक है। जैसे लोग अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अपने नौकरों या दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करें, ठीक है। या इसके अलावा बड़ों को आदर दें, ठीक है। या फिर सभी जीवों पर दया करें, सभी जीवों पर दया करें। यह अशोक के द्वारा धम्म के अनुसार दिए गए संदेश थे, ठीक है। सभी जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों, शर्मणों, ज़रूरतमंदों,
को दान दे। ठीक है, तो यह चीज़ें क्या रहती हैं, फलदायी रहेंगी। ये प्रकार की जो नीतियाँ थी वो ज़्यादा फलदायी रहेंगी उन कर्मकांडों के बजाय। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा न करें। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा ना करें, क्योंकि दोनों स्थितियाँ क्या हैं, बुरी रहती हैं। ठीक है, हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। हर किसी को सभी के धर्म का आदर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वह क्या करता है, अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा धर्म है जो दूसरे के धर्म की बुराई करना सिखा रहा है तो वह धर्म किस बात का है। ठीक है, धर्म के अनुसार तो क्या होगा कि अपने खुश हैं, दूसरों को भी खुश रखें। ठीक है, हालांकि धर्म को बचाने के लिए उसके विरोध करना सही रहता है, अपने धर्म को बचाने हेतु। ठीक है, लेकिन दूसरे की बुराई और अपने की प्रशंसा करना क्या है, धर्म नहीं रहता है। ठीक है, इससे वह अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहता है। इसीलिए हर किसी को क्या है, दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। और ये जो सारे कार्य थे उनके लिए हमारे जितने भी क्या है नेतृत्व करने वाले रहे हैं, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी क्या है, उनके धर्मोपदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसमें हम अपने क्या है समझ सकते हैं और जिनके से क्या है अपने कुछ न कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अशोक के धम्म ने को फैलाने के लिए की थी और वास्तव में क्या है बहुत ही अच्छे विचार थे अशोक के धम्म के द्वारा। तभी क्या है वह दुनिया का सबसे महान सम्राट बनकर नज़र आता है। उसने युद्ध करके जो क्षेत्र हैं उनको बलपूर्वक जीतने के बजाय बिना युद्ध किए लोगों के मन को, लोगों के दिल को जीतने का प्रयास किया था। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य उभरता है लगभग 2300 वर्ष पर। ठीक है, लेकिन उससे के उभरने से पहले क्या है, थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले, यानी लगभग 101 साल पहले, 2400 वर्ष पहले, मौर्य साम्राज्य से 100 साल पहले, आज से 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने क्या है चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। और वो क्यों शुरू किया गया था चीन की दीवार का निर्माण? चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि पशुपालक व कृषकों की रक्षा हेतु, ठीक है, इस चीन की दीवार को बनाया गया था। अगले 2000 वर्षों तक दीवार का निर्माण चलता ही रहा। ठीक है, यानी आज से 400 साल पहले लगभग यह दीवार का निर्माण पूरा हुआ है इस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही, यह दीवार क्या है 6400 किलोमीटर लंबी है, 6400 किलोमीटर लंबी है। दूसरा, पत्थर और ईंट से बनी है और क्या है जो सड़क की सतह है वो मतलब सड़क की सतह के रूप में है यह दीवार। ठीक है, इस पर भी क्या है जगह जगह पर बुर्ज बनाए गए हैं दूसरे क्षेत्रों की निगरानी रखने के लिए। ठीक है, और हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर क्या है 100 से 200 मीटर की दूरी पर बुर्ज बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके लिए रहती हैं जो हमारे अन्यत्र पास में जो चीज़ें बनी थी। इसके साथ साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो राम सेतु बनाया गया था। ठीक है, ऐसा मानते हैं जो अभी डिस्कवरी चैनल था उसने इसके बारे में बताया था कि यह क्या है
चीन की दीवार से भी बड़ा, प्राचीन समय में बनाया गया एक अद्भुत कला का प्रतिरूप है। तो अशोक का धर्म पूरा होता है। और अभी क्या है, अपने चर्चा करते हैं कि अशोक के बाद जो आगे के साम्राज्य भारत में आए थे उनका क्या सिस्टम रहा था। यानी मैंने बताया मौर्य वंश की शुरुआत होती है 2300 वर्ष पूर्व, जो पूरे भारत पर राज करता है और 3 ही प्रमुख शासक रहते हैं। और बाद में क्या है, मौर्य वंश क्या है समाप्त हो जाता है लगभग 2200 वर्ष पूर्व, ठीक है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने क्या है उनके अंतिम राजा को मार दिया था, जो अंतिम राजा का प्रधानमंत्री था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अनेक प्रकार के राजाओं ने राज किया, ठीक है, जिसमें अपने पढ़ते हैं कि जो आगे की इतिहास की बुक्स आएंगी अपनी, उसके अंतर्गत अपने इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में आपके अशोक के बारे में था, तो उस साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। धन्यवाद।